हेलो दोस्तों, मैं बादल है गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा DLED 4th सेम का एग्ज़ाम है मैथ का, वो हमारा 28 तारीख को है। तो 28 तारीख के लिए उसके लिए एक स्पेशल क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको एक बार 30 से 40 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। एक बार पूरे कोर्स का आपका रिवीजन इसी एक ही क्लास में हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो भी 28 तारीख को DLED 4th सेम के एग्ज़ाम मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास मैं कहूँगा है। जिनका बेस भी तैयार नहीं है, जिनको ये है कि हाँ पास कैसे होया जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। उनको पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आने की। अगर आप इसे क्लास को देख लेते हो तो आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसी तरह में हम अपने क्वेश्चन देखेंगे। पहले 1 नंबर में आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2 नंबर में आने वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हम जो है अपने एग्ज़ाम को आराम से अच्छे तरीके से कर सके। तो देखते हैं हमारे क्या है। DLED 4th सेम की मैथ्स की क्लास है, तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य है। तो प्रथम 10 सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे, आपको ये बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक भी पूछे उसमें इतनी ही सम संख्याएं होंगी और इतनी ही विषम संख्याएं होंगी। अगर हम प्रथम 10 सम संख्याओं की बात करें तो आपको पता है कि कौन कौन सी सम संख्याएं होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। आपको पता है कि हमारी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 20 तक जो है 20 तक जो है हमारी, इसमें 10 पूछा तो 10 हमारी सम संख्या और 10 विषम संख्या, तो हमारी होगी 10 सम संख्या होगी ये प्रथम 10 सम संख्या। तो हमें करना क्या है, अगर हमें माध्य निकालना है, औसत माध्य निकालना है, तो औसत माध्य हम कैसे निकालेंगे। देखो, जो हमारी सबसे पहली संख्या है, क्या है हमारी पहली संख्या 2, और जो हमारी लास्ट वाली संख्या है ये, इन्हें दोनों को जोड़ो, 2 + 20 और बटे कर दो 2, हमारा जो है माध्य आ जाएगा 22/2 बराबर 11 जो है हमारा उत्तर होगा। 11 हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य होगा। प्रथम 10 सम संख्याएं और उनका पहले वाला अंक और लास्ट वाला अंक दोनों को जोड़ो और उनका आधा कर दो, ये हमारे जो है। इसी प्रकार हम विषम में कर सके। प्रथम विषम जिनके बीच में गैप बराबर होगा, अंतर जो है समान होगा, उन्हें हम इसी प्रकार जो है उनका माध्य निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। √64 - √36 किसके बराबर है। √64 - √36 किसके बराबर है। तो हमें हमारे अगर याद है तो हमें पता है कि √64 किसका मान होता है, 8 का, 8 × 64 माइनस 36, √36 किसका मान होता है, 6 का। ठीक है, तो 8 - 6 कितना आ गया, हमारा 2 आंसर आ गया। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। उसके बाद हम नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x + y बराबर 14 के हल में y का मान है। ये इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हमारे पहले जो हमारी जो है 4th सेम का जो एग्ज़ाम गया उसमें पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया, 3x बराबर 6 और हमसे y का मान पूछा। तो हम 3x बराबर 6 से हम सबसे पहले x का मान ले लेंगे। तो x बराबर, ये 3 इधर चला जाएगा, इधर गुणा में है तो जाके उधर बराबर से इधर जाएगा राइट हैंड पे, तो किधर कहाँ में जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो 6/3 बराबर 2। तो ये x का मान आ गया हमारा 2। ये जो हमारा x का मान 2 आया, इसे जो है हम इस समीकरण में रख देंगे। क्या है हमारी समीकरण है हमारी 4x + y बराबर 14। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इस समीकरण में x है, वहाँ पे हम 2 रखेंगे।
तो 4 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 14 मतलब 14। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो गया, 8 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब 8 प्लस, तो इधर 8 प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो 8 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा y बराबर 14 माइनस 8। तो क्या आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया हमारा, y बराबर 6 हमारा आ गया, 8 और 6 14, तो y का मान हमारा 6 आ गया। इसको आप एक बार देखो और समझने की कोशिश करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बार देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है हमारा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया। वृत्त का सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है। अब हमें जो है ये पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया 154 वर्ग से, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का मान हमसे पूछा, तो ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया गया हमें 154। तो यहाँ पे पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, अब हम इसे 22/7 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 154। जब इसे भाग में भेजेंगे तो ये उधर जाके पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22/7 का इधर पलट के 7/22, तो गुणा 7/22। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11, 11 चौक 44, और 2 से काट दो 7 बार, तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 7 सती 49, 7 का 7 सती 49, तो ठीक है 49। तो आर बराबर हमारा क्या आ गया 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो ये आर बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ गया आर बराबर। हमने वृत्त की त्रिज्या पूछा, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया। जो हमें दिया गया है उसी का सूत्र लिखो, हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, आर का मान हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखा मिलेगा जरूर, तो देखते हैं हम। अब हम इन्हें कैसे तोड़ सकते हैं ये देखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ में हमें इनको तोड़ना है। 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, तो हम 3 का 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 3 9, और 49 7 का वर्ग है, 7 7 49। तो हमें अगर इसे 3/7 3/7 ए का स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग है 2 का, 2 बी का स्क्वायर। अगर हम इसे ये लिखे तो कोई बात नहीं, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, 1 का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, तो ये का ही है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 बी स्क्वायर आ जाएगा, ओ सॉरी 4 बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने ये इन्हें छोटा रूप लेके लिख लिया, इनका स्क्वायर जो है हमने बाहर लगा लिया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि देखो अगर हम इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये पूरा हो गया और b ये पूरा हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम इसे भी लिख सकें, इसे भी लिख सकें हम कैसे, 3/7 ए प्लस 2b और 3/7 ए माइनस 2b, तो ये हम लिख सकें, और यही हमारा जो है आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारे लास्ट गुणनखंड हमारे हो सकते हैं इसके। तो आप इसे एक बार देखो, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है जो भी हमसे हो सके, तो ठीक है आप इसे नोट करो या देखो एक बार,
फिर देखते हैं हम अगला सवाल, देखो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर 6। हम देख क्या है हमारा क्वेश्चन, 3, 6, 17, 25, 4, 18 और 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम जो है, हमें संख्या दी गई है जिनकी हमें माध्यिका बतानी है, उन संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बाद उसकी बड़ी संख्या, तो आरोही क्रम में लिखेंगे। 3, 4, फिर उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 के बाद हमारा 9, उसके बाद हमारा 9 के बाद हमारा 17, उसके बाद हमारा क्या 18 और उसके बाद हमारा 25। तो ये हमारे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में हमने इनको सबसे पहले लिखा। उसके बाद ये देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारी है विषम संख्या। तो विषम संख्या में हम ध्यान रखेंगे, अगर संख्या विषम है, तो माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका का सूत्र हमारा क्या होगा, n/1/2, n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद। हमारी संख्या 7 है, विषम है, तो ये हमारा सूत्र होगा माध्यिका का। तो कैसे यूज करेंगे, और n बराबर हमारा क्या है 7, तो ठीक है। तो 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4 वा पद। तो हम जो है इसमें ये देखेंगे 4वां पद हमारा कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 9। तो माध्यिका हमारी होगी, माध्यिका बराबर हमारी क्या होगी 9, माध्यिका हमारी 9 आ जाएगी। अगर हमारी जो है संख्या सम हो, तो सम संख्या होने पर तो माध्यिका का सूत्र हमारा क्या होगा, माध्यिका का सूत्र हमारा होगा n/2 पद प्लस n+1/2 पद और बट्टे 2। तो ये हमारा जो अगर हमारी संख्या सम है, तो ये हम जो है ये वाला सूत्र हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम आराम से अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हम देखें क्या है, √ है 4 प्लस, उसके बाद √ है 44 प्लस √ है 10,000। तो इसे हम खोलने का तरीका क्या है हमारा, मतलब इसे सोल्व करने का, इसका मान निकालने का, सबसे पहले जो सबसे बाद वाली संख्या है उसका मान निकालेंगे। तो √10,000 का अगर हम √ उठा दें क्या होगा 100। तो सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 4 प्लस √44 और प्लस यहाँ इसका √ खुलेगा तो क्या होगा 100, ठीक है। अब हम अगले √ में हमारा क्या आ गया, अगले रूट में हमारा क्या आ गया 4 प्लस √100 और 40 144। तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला रूट खोल लेंगे, तो अगला रूट खोलने में हमें क्या मिलेगा, 44 किसका रूट है 12 का, 144 किसका रूट है 12 का। तो क्या आ गया हमारा अंदर रूट में, क्या आ गया 12 + 4 क्या आ गया 16, √16। तो √16 का मान क्या हो 4। तो ये हमारा जो है मान आ गया इसका 4। सबसे लास्ट से खोलता हुए मतलब खोलना शुरू करना है, लास्ट वाला रूट हटाएंगे, उसके बाद वाला रूट, उसके बाद वाला रूट, लास्ट से रूट हटाना शुरू करना है, जिससे हम आसानी से अपने को बिना गलती करे अपने इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकें। तो एक बार देखो इसे और उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, हमें एक वर्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इस टाइप का। क्या हमें करना है, कैसे हमें से समझना है, हमें क्या दिया गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 हो तो कोण BAC का मान ज्ञात करना है। कोण BAC मतलब BAC ये वाला जो है हमें कोण ज्ञात करना है। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज में आपको एक बात
ध्यान रखनी है कि हमारा जो कोण हमें दिया गया है इसमें आमने सामने का कोण का योग, आमने सामने के कोणों का योग जो है हमारे चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होगा। तो हमारा इससे क्या मतलब है कि कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर, मतलब ये इन दोनों के कोणों का जोड़, इन दोनों के कोणों का योग 180 डिग्री। और इस कोण का मान हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 140 डिग्री प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 140 बराबर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ये मान हमारा क्या आ गया, ये मान हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ये मान हमारा आ गया 40 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे कि कोण बी सी ए बराबर क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। ये जो है बी सी ए हमारा जो है 90 डिग्री का है, ये है हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा 40 डिग्री का होगा। हमें निकालना सी ए बी, कोण बी ए सी, मतलब बी ए सी, ये वाला कोण निकालना है। एक कोण हमारा हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमारा 180 होता है, इसलिए क्या होगा हमें निकालना, इसलिए कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस ये हो गया हमारा 90 का, ये हो गया 40 का, 90 प्लस 40, तो क्या आ गया 180 माइनस क्या आ गया, 9 4 13 130, तो कितना आ गया 50 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री हमारा जो है उत्तर आ गया, ये हमारा आ गया। क्यों, क्योंकि कोण ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण हो गया हमारा 40 डिग्री। 9 और 4 13 130 और बाकी क्या बचा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, तो ये हमारा कोण आ गया 50 डिग्री और यही हमें निकालना था। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है। ठीक है, यदि कोण CAB ये हमारा 60 डिग्री, कोण ABD ये हमारा 40 डिग्री, तो कोण CAD, कोण हमें कौन से निकालने, CAD ये वाला पूरा कोण हमें निकालना है। और क्या निकालना, कोण DBC और ये वाला पूरा कोण हमें निकालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है ये। देखो इस वाले चतुर्भुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में हम पहले देखेंगे, इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, ABC। त्रिभुज ABC में हम देखेंगे त्रिभुज ABC, ये ऊपरले वाला हम देखेंगे। त्रिभुज ABC में हमारा कोण C हमारा क्या है, त्रिभुज ABC में कोण ACB हमारा क्या है 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री और ये हमारा है कितना 60 डिग्री। तो कोण हमें ये क्या लिख जाएगा, कोण कौन सा ABC क्या जगह, कोण ABC बराबर क्या जगह 180 माइनस 90 प्लस 60, तो क्या होगा 180 माइनस 90 प्लस 60 क्या जगह 150, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार जो हम देखें त्रिभुज
इसी प्रकार हम त्रिभुज में देखेंगे, जो निचले वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो ये कोण हमारा क्या है 90 डिग्री। क्यों, मैंने आपको बताया था आमने सामने का जो कोण है वे हमारे जो है उनका योग 90, सॉरी उनका योग 180। तो ठीक है, तो कोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, एक हमारा 40 डिग्री का, और दूसरा हमें निकालना। तो कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बी ए बराबर 40 डिग्री। तो हमें निकालना कोण कौन सा, बी ए डी बराबर कितना आ गया हमारा 180 माइनस 90 प्लस 40। तो क्या आ गया 180 माइनस 9 4 13 130, ये आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री का कोण ही आ गया। तो हमें जो निकालना था वो हमारा 30 आ गया, ये हमारा 50 आ गया। ठीक है, अब हमें बताना था कि कोण सी ए डी, इसलिए क्या क्या बताया था, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी कौन सा है, कोण सी ए डी ये 50 ये 60 कितना हो गया 110 डिग्री। और कोण कौन सा डी बी सी, कोण डी बी सी कौन सा डी बी सी 40 और 30 70 डिग्री। इनका योग कितना, आमने सामने का योग 180 होता है, एक 110 डिग्री एक 70 डिग्री। तो ये हमारा आ गया कोण सी ए डी और कोण डी बी सी। हमें ये निकालना था, एक 110 डिग्री एक 70 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। बस ये देखना कि हम अलग अलग त्रिभुज में, पहले ऊपरले वाले त्रिभुज में देखेंगे फिर निचले वाले त्रिभुज में क्या हमें दिया गया है, हमें जो दिया गया है वो लिखना, और जो हमें प्राप्त करना, जो हमें मिल गया, ये हमारा जो हमने देख लिया कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है तो 30, और ये 90 डिग्री है 40 है तो ये 50। तो दोनों को जोड़ कर हमने यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ कर हमने यहाँ लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन जरूर आओगा, एक क्वेश्चन जरूर आओगा, एक बार समझो आप, देखो एक बार, देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसे हम देखते हैं क्या है हमारा। एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हमें खर्च ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जहां भी देखने को मिले तो हमें करना क्या है, देखो जो हमारी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, जितनी रास्ते की चौड़ाई है, रास्ता जितना चौड़ा है उसकी करो गुणा, ठीक है, और माइनस कर दो रास्ते की 2 बार गुणा, माइनस 3 गुणा 3। क्यों करा हमने ऐसा, 3 गुणा 3 क्यों करा, देखो ये जो रास्ता है हमारा समकोण पे कटा, तो इधर से हम जब नापेंगे से तो यहाँ भी, ये भी 3 और ये भी 3, ये इधर से भी नापेगा और ये इधर से भी नापेगा, इसलिए हम जो है 3 3 9 इसे जो है बाहर निकाल लेंगे, इसे जो है अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई की गुणा, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो तो क्या होगा, देखो 300 गुणा 3 माइनस 9, ठीक है, 900 माइनस 9, तो क्या आ गया 900 माइनस 9 क्या आ गया, 10 में से 9 गए 1, 9, 891 वर्ग मीटर जो है हमारा जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, क्या रास्ते का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना, खर्च, खर्च निकालना, क्या निकालना, खर्च, मिट्टी डालने का खर्च। तो 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर हमें दिया गया है, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो क्या करेंगे, हमारा जो भी पूरा जो है क्षेत्रफल है 891 में इससे गुणा कर देंगे 12, ठीक है, करो गुणा, गुणा करो,
करो गुणा, इधर कर लो 891, 12 की गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 नम 18 का 8 कहाँ से लगेगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 9 8 क्या आ गया 2 9 9 7 16 का 6 कहाँ से लगे 1 8 1 9 और 1 10, क्या आ गया हमारा 10,692, 10,692 रुपये जो है हमारा जो है आ गया। ठीक आया ना हमारा, देखो एक बार चेक करके, 2 एकम 2, 2 2 नम 18 का 8 कहाँ से लगेगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ठीक है 1 9 8 2 9 9 7 16 का 6 कहाँ से लगे 1 8 1 9 और 1 10, ठीक है बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, इन्हें आप रिवाइज करो, देखो एक बार, इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछने की पूरी उम्मीद है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप एक बार एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर देखियो, देखने की कोशिश करियो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है, मैंने पहले भी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे फरवरी में, उसमें भी मैंने देखा था कि इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट करके भी जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।